आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 हमने अभी अभी किया था। क्वेश्चन नंबर 7 अब हम करने लगे हैं। क्वेश्चन नंबर 7 के बारे में मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड के लिहाज से। अक्सर बोर्ड में जो आ जाता है, तो इसलिए आपने याद रखना है। मैं साथ साथ आपको इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन भी बताती रहा करूँगी। तो क्वेश्चन नंबर 7 को स्टार्ट करते हैं। अच्छा, अब ये देखें कि जब भी मैट्रिसेस के दरमियान में प्लस का साइन होता है, इट मीन्स हमने प्लस करना है फर्स्ट एंट्री को दूसरे मैट्रिसेस की फर्स्ट एंट्री के साथ। माइनस का साइन है, इट मीन्स हमने माइनस करना है। इसी तरह इक्वल का साइन भी अगर किसी मैट्रिसेस के दरमियान में होता है तो इट मीन्स कि जो फर्स्ट एंट्री होती है वो इक्वल होती है दूसरी एंट्री के साथ। जैसे प्लस माइनस में करते हैं, इसी तरह इक्वालिटी में भी होता है। तो इस बात को आपने याद रखना है। क्वेश्चन सॉल्व करते हुए आपको आसानी होगी। क्वेश्चन नंबर 7 हम स्टार्ट करने लगे हैं। इसमें हमारे पास जो रियल नंबर हैं वो मल्टीप्लाई भी हो रहे हैं, एडिशन का साइन भी है, इक्वालिटी का साइन भी है, और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में उन्होंने बताया है कि आपके पास 2 अल्फ़ाबेट्स हैं स्मॉल लेटर्स में, ए और बी, वो आपने फाइंड करके बताने हैं। इट मीन्स आपने उसकी वैल्यू बतानी है। ठीक है, ये आपके पास क्वेश्चन है। तो जहाँ पे आपको पता है कि मल्टीप्लिकेशन और एडिशन एक साथ हो तो मल्टीप्लिकेशन पे पहले फोकस किया जाता है। क्यों? क्योंकि मल्टीप्लिकेशन जो है वो बड़ा भाई है एडिशन का, सब्ट्रैक्शन बाद में आता है। डिमास रूल का रिपीट कर देती हूँ। डिमास रूल होता है DMAS, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। फर्स्ट नंबर पे डिवीजन आता है, फिर सेकंड नंबर पे मल्टीप्लिकेशन आती है, फिर थर्ड की पोजीशन एडिशन पे आती है, और फिर फोर्थ में हमारे पास सब्ट्रैक्शन आता है। तो अब हमारे पास मल्टीप्लिकेशन और एडिशन एक साथ नज़र आ रहे हैं, तो हम मल्टीप्लाई पहले करेंगे। इक्वालिटी का साइन हम इसमें नहीं डालेंगे। क्यों नहीं डालेंगे शुरू में? क्योंकि यहाँ पे हमारे पास ऑलरेडी एक इक्वल का साइन इस्तेमाल होता है। तो जब भी किसी क्वेश्चन में इस तरह हो तो शुरू में इक्वल नहीं आएगा, जो दरमियान वाला है वही चलेगा। ये जो है ना, समझ लें एक तरह का सिन, गुनाह होता है मैथ में, एक ही क्वेश्चन में 2 दफ़ा इक्वल डालना, तो आपने भी नहीं डालना होना। चलें मल्टीप्लाई करते हैं। 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 2 3 ज़ा -6, और ये हमारे पास ए अल्फ़ाबेट है कि 9 नहीं है, ए है, तो हम इसे लिख देंगे 2A। ठीक है, सिंपल। हमने 2 सबके साथ मल्टीप्लाई कर दिया, प्लस को हमने एज इट इज़ लिख दिया। अब 3 मल्टीप्लाई करेंगे। 3 1 ज़ा 3, 3B, 3 8 ज़ा 24 एंड 3 4 ज़ा 12। ये जो हमारे इक्वल के बाद रखी है मैट्रिसेस, इसे हमने कुछ नहीं करना, सिर्फ इसके साथ अभी लिख देना है। लिख दिया हमने, मल्टीप्लिकेशन कर दी। अब हम एडिशन करेंगे क्योंकि इन दो मैट्रिसेस के दरमियान एडिशन का ऑपरेशन हो रहा है। चलें एडिशन स्टार्ट करते हैं। 4 + 3, 8 + 3B, -6 + 24 एंड 2A + -12। ओके, और ये हमारे साथ ही चलेगा। ठीक, फिर मैंने आपको बताया था कि किसी भी मैट्रिसेस के अंदर अगर एक छोटी सी ब्रैकेट आ जाए तो उस ब्रैकेट को वहां से हटा देना है हमने। 4 + 3 एज इट इज, 8 + 3B, -6 + 24, 2A ± एंड 12 is equal to 7 18 10 and 1 as it is। अब हम प्लस कर लेते हैं जो नंबर्स हमारे साथ प्लस हो रहे हैं। 4 + 3 7, ये दोनों आपस में प्लस नहीं हो सकते। क्यों नहीं प्लस हो सकते? क्योंकि इसमें जो है ना हमारे पास एक अल्फ़ाबेट जुड़ा हुआ है। तो जब हमारे पास कोई अल्फ़ाबेट नंबर के साथ हो तो हम उसमें एडिशन नहीं कर सकते। आपने ये नहीं करना 8 और 3 को प्लस कर देना, नहीं कर सकते, ये याद रखना है। किसी भी नंबर के साथ अगर कोई अल्फ़ाबेट अटैच है तो उसे आपने वैसे का वैसे ही छोड़ देना है, उसे कुछ नहीं करना। ठीक है, -6 + 24 हमारे पास होता है जी 18, और इसी तरह यहाँ पर भी हमारे पास एक अल्फ़ाबेट आ गया है तो हम इसे कुछ नहीं कर सकते, हम इसे ऐसे का ऐसे यहाँ पे छोड़ देंगे। ठीक है जी, यहाँ तक हम पहुँच गए हैं। जो हमारी मल्टीप्लिकेशन एडिशन हो रही थी वो सब हमने ख़त्म कर ली है। अब मैंने आपको शुरू में एक पॉइंट बताया था कि इक्वल का काम क्या होता है। इक्वल का काम होता है कि जैसे प्लस में हम
एंट्रीज़ को एंट्रीज़ के साथ प्लस करते हैं, इस तरह इक्वालिटी भी। अब जैसे कि ये फर्स्ट नंबर है, इधर से ये फर्स्ट नंबर है, इसका मतलब है ये दोनों आपस में इक्वल होंगे। ये सेकंड नंबर है, ये पूरा का पूरा, ये सेकंड नंबर है, ये इक्वल होगा इसके। ये थर्ड नंबर है, ये इसके इक्वल है। ये फोर्थ नंबर है, ये इसके इक्वल है। अब बेसिकली हमने करना क्या था, हमने अल्फ़ाबेट की वैल्यू बतानी है ए और बी। क्वेश्चन यही था ना कि ए और बी की वैल्यू बताएं। तो ए और बी जो है ना वो इन नंबर्स में दिखाई दे रहे हैं, तो हमने इन दोनों को जो उसके सामने इक्वल के बाद मैट्रिसेस हैं उसमें जो उनकी जगह पे इक्वल वाले नंबर्स हैं उन्हें इक्वल कर देना है। जैसे इस तरह अभी मैंने आपको बताया है ना कि 8 + 3b किसके इक्वल है, 10 के। तो हमने यहाँ लिख देना है 8 + 3b = 10। ठीक, सिंपल हमने जो है ना इसे 1 इक्वेशन का नाम दे देना है। ठीक है, अब जब 1 इक्वेशन हमने बना ली, हमने इक्वल कर दिया क्योंकि ये नंबर इसके इक्वल हो रहा था। इक्वल करने के बाद हमने सिंपल इसमें से b की वैल्यू निकाल लेनी है। कैसे निकालते हैं हम b की वैल्यू, जो हमारा वेरिएबल होता है, वेरिएबल अल्फ़ाबेट्स को ही कहते हैं, वेरिएबल को जो चीज़ निकालनी है उसे सबसे अलग कर देना है। तो 3b के साथ यहाँ 8 एक्स्ट्रा चीज़ है, हमें इसे दूसरी तरफ शिफ्ट करना है। तो शिफ्ट करने का तरीका क्या होता है, 10 ये ऐसे का ऐसे ही आता है, +8 है, उधर जाके क्या हो जाएगा -8, ऑपोजिट साइन हो जाते हैं। 3b एज इट इज़ एंड 10 - 8 = 2। अब 3 जो है वो b के साथ क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है। जहाँ कुछ नहीं होता इसका मतलब है वो आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो 3 का ऑपोजिट होता है डिवीजन, सॉरी मल्टीप्लिकेशन का ऑपोजिट होता है डिवीजन। तो 3 जो है इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। और सिंपल हमने इस अल्फ़ाबेट की वैल्यू निकाल ली है। हमने कहा कि b जो है वो इक्वल है 2/3 के। अब बारी रह गई है ए की। अब ए हमारे पास है इस फोर्थ एंट्री में, तो ये फोर्थ एंट्री है, तो इधर से ये फोर्थ एंट्री है, इन दोनों को भी इक्वल कर लेते हैं। 2a - 12 = 1। सेम एज इट इज़ हमने इसमें से भी वैल्यू निकाल लेनी है। अभी आपने देखा अल्फ़ाबेट को अलग करना है, ये 1 एज इट इज़, ये -12 है, उधर जाके क्या हो जाएगा, +12 आ जाएगा। ये तो छोटी क्लासेस में भी पढ़ाते हैं, इतना तो आपको पता ही होगा, इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स हैं आप लोग। 2a एज इट इज़, 12 + 1 13, 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। और ये हमने a की वैल्यू निकाल ली। ये हमारा सिंपल काम था। क्वेश्चन को आपने सॉल्व करके उसमें से a b की वैल्यू निकालनी थी। दोबारा बता देती हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और हमने इसमें से a b की वैल्यू निकाल ली।